कल हमने सुना कि रत्न राय के यहाँ बालक का जन्म हुआ। तब वहाँ का वजीर हाजिर हुआ और शाह के कथनानुसार रत्न राय को हुक्म सुनाकर जब वह दल बल के साथ उलझनों में डूबता उतरता नगर की तरफ चल पड़ा, तब नगर के समीप पहुंचते ही उसे एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दे गया। सिंधु सागर के मध्य से निकलकर रत्न राय का बच्चा ठीक उसी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। वह अकेला नहीं है, उसके पीछे युद्ध के वाद्य बजाती विशाल सेना भी चली आ रही है। इस दृश्य को देख आहा भय से कांप उठा। उसके होश हवास उड़ गए। क्या यह सच है? नहीं नहीं, भ्रम है। मन की इस दुविधा में उसका हाथ बंदगी की मुद्रा में जुट गया। इतने में देखता क्या है कि वह बालक, जिसका नाम लाल उदयराज रखा गया था, उसके पास आकर खड़ा है। उसे अपने इतने समीप में आया देख आहा ने बड़ी नरमी से निवेदन किया कि हे अवतारी, हे औलिया महापुरुष, मैं तो अकेले आपको पकड़कर शाह के सामने हाजिर करने के लिए आया था। कृपा करके आप अपनी सेना को विदा कर दें। तब तेरी यही इच्छा है तो एवमस्तु, मैं अकेले ही तेरे शाह के पास चलता हूँ। यह कहते हुए बालक लाल उदयराज एकाएक अदृश्य बन गए। उनके जाते ही क्षण मात्र में विशाल सेना भी कहीं अलोप हो गई। इस अद्भुत दृश्य की अनुभूति से कांपता हुआ आहा वजीर सीधे अपने घर पहुंचा, परंतु देर रात तक उसे नींद न आई। इस सोच में कि मैं मरक शाह को क्या जवाब दूं, सारी रात इसी उधेड़ बुन में छटपटाता रहा। सवेरा होते ही वह नहा धोकर सीधे शाही महल में दाखिल हुआ। देखता है तो रात्रि जागरण से मरक शाह की हालत भी खिन्न और थकित जान पड़ी। आहा को देखते ही वह खुल पड़ा। आहा, तुम नरसपुर भले जाए, परंतु तुझसे पहले ही वह बालक कल रात शाही महल में आहा पहुंचा था। शाह की बात सुन आहा चकित होकर कहने लगा, यह तो बड़ी ही हैरत तंगेज दास्तान मानी जाएगी। फिर क्या हुआ जापना? हुआ यह कि पहले मैंने उसे रोकने के लिए पहरेदारों को हुक्म दिया, पर वह बालक किसी तरह भी उनके हाथ न आया। वे हैरान परेशान हो गए। बालक के भांति भांति के रूप और चमत्कार को देख मैं भी चकित बन गया। मुझे लगा कि यह तो किसी पीर का भी पीर औलिया ही है। फिर तो मैं दीन स्वर में विनती करते हुए उससे बोला, हे पीरों के पीर, इस बंदे पर रहम करो और सारे हिंदुओं को ऐसी नसीहत कर दो कि वे लोग इस्लाम धर्म को अपना लें, जिससे मुझे उन पर जुल्म न करना पड़े। तत्पश्चात सिर हिलाकर शांत हो उस बालक ने कहा, अरे मरक शाह, धर्म चाहे कोई भी हो, सभी उच्छृंख मानव जात को नियंत्रित करने के लिए है, परमात्मा में लगाने के लिए है। तुम्हारी नजर में चाहे उनमें फर्क मालूम पड़े, पर ईश्वर कहो या खुदा कहो, उसकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे एक ही नगर में जाने के रास्ते भिन्न भिन्न होते हैं, जो चाहे जिस मार्ग से नगर में दाखिल हो सकता है, ठीक उसी प्रकार ये भिन्न भिन्न धर्म परमात्मा के नगर में ले जाने वाले भिन्न भिन्न मार्ग हैं। तुम यदि कुरान शरीफ के कायल हो तो उसे ही याद करो। उसमें क्या लिखा है? उसमें तो स्पष्ट आदेश है कि सभी पदार्थों में ईश्वर को देखो, पहचानो। उसके मुताबिक
सभी मनुष्य खुदा के बंदे हैं, यह मानकर सबके साथ अपने भाई जैसा व्यवहार करो। अत्याचार छोड़ हृदय में दया भाव भरकर अपना राज धर्म संभालो और सभी को अपने अपने धर्म के मुताबिक चलने की इजाजत दो। इस प्रकार उस औलिया की वाणी सुन मेरी आंखें खुल गई। मैंने हाथ जोड़ दीन भाव से उनसे निवेदन किया कि ये मालिक, तुमने जैसा उपदेश दिया है मैं अब से वैसा ही करूँगा और अत्याचार का मार्ग त्याग कर सभी हिंदुओं को मैं भाई जैसा मानूंगा। मेरी दीन वाणी को उस औलिया ने चुपचाप सुना और तथास्तु कहकर एकाएक विदा हो गया। इतना कहने के बाद मरक शाह थोड़े समय तक अवाक सा चुप बना रहा। फिर कुछ सोचकर आहा की ओर देखते हुए हुक्म देने की अदा में बोल उठा, आहा, जो हुआ सो हुआ। अब इस बात का किसी से जिक्र तक नहीं करना, नहीं तो अपनी ही बदनामी होगी। हिंदू भले ही अपने धर्म का पालन करें, हमें किसी की राह का रोड़ा नहीं बनना है। यह मेरा हुक्म है, इतना ध्यान में रखना। मरक शाह की बात सुनकर आहा चकित हो गया। क्षण भर तो विचारों में डूब गया। क्या कहे कुछ समझ ही नहीं आया। जैसा जहांपनाह का हुक्म, मात्र इतना कहें, शाही महल में से अपना मुंह लेकर वापस लौट गया। यह घटना घटे काफी दिन बीत चले। शाह और वजीर को शांत देख हिंदुओं ने आश्चर्य के साथ साथ शांति की सांस ली। महाजन मंडलियों ने यह माना कि हमारे ऊपर छाए हुए संकटों से प्रत्यक्ष देव श्री दरिया लाल ने हम सभी को उबार लिया। इधर घर लौटकर लाल उदयराज ने अपने माता पिता एवं कुटुंबी जनों को एकत्र करके फिर सभी को एक लक्ष्य के लिए मैंने मानव अवतार लिया था और वो लक्ष्य तो यवनों के दर्प का मर्दन करना था। यह कभी का सिद्ध हो गया है, ऐसा भाव समझाते हुए उन्होंने कहा, दूसरा लक्ष्य अनल और सलील इन दो प्रत्यक्ष देवों की उपासना का मर्म समझाकर जन जन के दुख दूर करने का मेरा है। इस प्रकार नूतन मत का मार्ग सब और सिखलाकर नए मानव धर्म का उदय मुझे करना है। उसके लिए संपूर्ण वैराग्य की जरूरत होने से मैं आज यह घर त्याग कर जाना चाहता हूँ। लाला उदयराज के गृह त्याग की बात सुनकर घर के सभी लोग द्रवित हो उठे। माता पिता के शोक का तो पार ही न रहा। सबको शोकाकुल देख उदयराज ने फिर कहा, माता पिता पुत्र जगत में कोई किसी का नहीं है। सब प्रारब्ध के योग से एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं। रात पड़ते ही जैसे पक्षी अपने घोंसलों में लौट एकत्रित होते हैं और प्रभात होते ही उड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही सबको इस जगत से एक दिन विदा होना है। अतः इस प्रसंग पर किसी को शोक नहीं करना चाहिए। मैं अन्यत्र कहीं जाने वाला नहीं, निरंतर यही निवास करने वाला हूँ। तुम सब मेरे दर्शन और श्रवण के लिए आ सकते हो। यह कहकर उदयराज सबको शोक विफल दशा में छोड़कर पंगुर के साथ चल निकले। गृह त्यागी स्वरूप में उदयराज जगह जगह फिरने लगे। ग्राम्य जनों में अपने नवीन मत का धर्ममय उपदेश देने वे जहां तहां जाते। पीछे पीछे भक्तों का अपार जन समूह उमड़ पड़ता। दरियालाल की जय इस नाद का चारों ओर गुंजायमान हो जाता।
उनके भक्तों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। प्रत्यक्ष देव, अग्निदेव, जलदेव की महिमा सभी के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाती थी। यो ही कितने वर्षों तक यहाँ से वहाँ विचरण करते हुए अपने नवीन धर्ममत का उपदेश देने के बाद वे नरसपुर आए और वही स्थिर होने के आशय से सभी भक्तों को दरिया स्थान बांधने का आदेश दिया। उनके आदेश के अनुसार भक्तजनों ने मिलकर नरसपुर में भव्य दरिया स्थान का निर्माण भी कर दिया। अपने बंधु बांधवों को अंतिम उपदेश से प्रबोधित कर उदयराज ने अपने चिर प्रयाण की मुद्रा में सभी की शंकाओं का समाधान सुझाते हुए विरोचित वेशभूषा में अश्वारूढ़ हो किसी अज्ञात स्थल की ओर वे चल निकले। चलते चलते वे जहेजा नामक स्थान पर पहुंचे। यह स्थान एक जाट का था। राजाओं के भी अधिराज तुल्य अश्वारूढ़ उदयराज ने जाट से उसके स्थान की मांग की। जाट ने विनम्रता से उनकी मांग को स्वीकार कर वह जगह उन्हें समर्पित कर दी। जहां पर जाट खड़ा था उस स्थान को उदयराज ने खोदने का सुझाव दिया। जमीन खोदी गई तो नीचे से अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। जाट के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह कौतूहलवश दौड़े दौड़े घर पहुंचा और अपनी पत्नी से सब कुछ कह सुनाया। पत्नी ताड़ गई कि हो न हो निश्चय ही यह कोई चमत्कारी महापुरुष है। फिर दंपत्ति ने उदयराज के पैर पकड़कर विनयपूर्वक निवेदन किया कि हे दीनदयाल, हमें यह सब माया नहीं चाहिए, हमको तो आपकी सेवा चाहिए। हम तो केवल पुजारी बनकर आपकी सेवा चाकरी में जीवन गुजार देना चाहते हैं। तथास्तु, तुम्हारे इस स्थान का महत्व अब बढ़ेगा और माया तुम्हारी दासी बनकर रहेगी। इतना कहे अपने हाथ के त्रिशूल को वही जमीन में गाड़ दिया। जहां त्रिशूल चुभा था वहां तुरंत एक बड़ा सा पाताल मार्ग खुल गया। देखते ही देखते मानो कोई घटना ही न घटी हो, इस तरह शांत रूप में तत्क्षण उदयराज उसी मार्ग पर बढ़ते हुए पाताल में विलीन हो गए। इस चमत्कारिक घटना की सूचना पाते ही भक्त अनेक शिष्य उस स्थान में उदयराज गर्भगृह में प्रविष्ट हो अमर बने थे, वही उनकी भव्य समाधि उन्होंने तैयार की। उधर शाह मरक शाह को जो ही यह खबर मिली, उसने वजीर आहा को जहेजा भेजकर उसी स्थल पर पीरों के पीर लाल उदयराज के नाम पर एक आलीशान काबा बनाने की इजाजत दे दी। इस बीच भक्त और आहा में उस स्थान के लिए विवाद उठ खड़ा हुआ। इतने में आकाशवाणी जैसी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी कि मेरे लिए आपस में कोई लड़ाई मत करना। मेरी दृष्टि में हिंदू मुस्लिम सभी समान हैं। अंत में दोनों में समाधान हो गया। राजाज्ञा के अनुसार वहाँ काबा बांधने जाने और भक्त पंगुर द्वारा उसमें अखंड ज्योति की स्थापना करने का निश्चय हुआ। इस प्रकार वह काबा तैयार हुआ। असंख्य हिंदू मुस्लिम भक्तों की भीड़ लगी गई। उसी समय वहाँ 4 अखंड ज्योतियों की स्थापना की गई और दरियालाल की जय के नारों से जहेजा प्रतिध्वनित हो उठा। लाल उदयराज अपना अवतार कार्य संपन्न करके उसी दिन से अमरलाल बन गए। 25वें अवतार कहे जाने वाले दरियालाल की जन्म जयंती चैत्र सुद दुज के दिन सभी दरिया स्थानों और दरियालयों में मानी जाती है। सिंधु बंधु उन्हें झूलेलाल के रूप में पूजते हैं और मुसलमान उन्हें जिंद पीर के रूप में अपनी भव्य बंदगी अदा करते हैं। सचमुच दरियालाल के स्वरूप में अपने अवतार का कार्य पूरा करके लाल उदयराज अमरलाल बन गए हैं
उनके जीते जागते चमत्कारों का अंत आज भी कोई नहीं पा सकता।